ज़ाहिरीन शेलिंग कर रहे हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। देखें, ये बेवकूफ हैं, कमअक्ल हैं, ज़हनी पस्ती का शिकार हैं। इतनी खौफनाक बयान दिया है, इतना खौफनाक वज़ीर खजाना ने असम्बली में कि हम लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात हो रही है और छोटे मिसाइलों की बात हो रही है। मुल्क को की सलामती का मसला पैदा हो चुका है। मेरी कोई बात सुनेगा तो नहीं, लेकिन मैं तो जी इलेक्शन होते देख रहा हूँ और मैं इस एक पूरी हुकूमत आते हुए देख रहा हूँ। हर जगह इंतशार हो चुका है, हर जगह खलफशार हो चुका है, हर जगह मामला खराब हैं, इकॉनमी डिजास्टर है। कोई $6 अरब इनको देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पड़ोस में हालात बदल गए हैं और हम कहीं और चल रहे हैं। सो मैं 10 दिनों को अहम देख रहा हूँ कि इसमें इन्होंने को हल निकालना है ताकि मसले को कोई बेहतरी की शक्ल दी जाए, वरना मुल्क तो बैठ गया। ये कम अकल है और ज़हनी पस्ती का शिकार है। आज देखें, इन्होंने मेरी बेल कैंसलेशन के लिए सारी दुनिया के वहां पहुंचे हुए थे। शुक्र है मेरी बेल कैंसिल नहीं हुई और मैं यहाँ पहुंचा हूँ और कोई रास्ता नहीं था जी। सब रास्ते इन्होंने बंद किए और नाकाम हो गए। सारा कंट्रोल अवाम का और पुलिस भाग चुकी। तो शेख साहब ये गिरफ्तार कर लेंगे, आपको लगता है ऐसा? क्योंकि हम तो जमान पार्क में इनका ऑपरेशन देखने के बाद देखिए, आंखें खुल जानी चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की बात कर रही है। इमरान खान गिरफ्तारी से क्या कर लेंगे जी? और मकबूल हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। सारे मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। सारा लाहौर वैसे ही बंद हो रहा है। लोगों के कारोबार नहीं है, लोगों के यहाँ भूख है, नंग है, लोग सताए हुए हैं, बिजली का बिल नहीं है, बच्चों के वैसे नहीं है, लोग वैसे ही मजबूर हैं। कोई ना भी बुलाए तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अब ऐसे हालात हैं, 8-10 दिन में लोग हैंड टू माउथ हैं और मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना होगा। और ये इलेक्शंस होंगे कैसे? जो सूरत हाल जिस तरह से बना दी, इसी तरह होंगे। इनका बाप भी इलेक्शन करवाएगा, आप देखते रहे कैसे होते हैं इलेक्शन। और ये सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाएगी। कोई जाके सुप्रीम कोर्ट में कहे ना कि हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, फिर मैं इस पर बात करूँ। समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। समी साहब, आपको इस सवाल शेख साहब, बस एक सवाल है मेरा। जी समी साहब। शेख साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। आप अभी फरमा रहे थे कि जमानत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। क्या बात है, ससुराल को तो आप बहुत पसंद करते हैं। आज आप बड़े खुश लग रहे हैं कि आपको नहीं जाना पड़ा। नहीं, मुझे कोई नहीं। अभी मेरे 7 केस पड़े हैं। 20 तारीख को ये मुझे कराची ले जाना चाहते हैं, लसबेला, और वहाँ सरदारी साहब की ख्वाहिश है कि मैं। दैट वाज ऑन ए लाइटर नोट। मुझे अंदाजा है आप बहुत बहादुर आदमी हैं और मैंने देखा है किस तरह आप बहादुरी से लड़े हैं और जिस तरह आप इमरान खान के साथ खड़े हैं। आप मुझे सिर्फ ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सिचुएशन अगर ऐसे परसिस्ट करेगी तो जिनको ख्याल आना चाहिए ख्याल आएगा? ख्याल आ चुका है। मेरे पास लेटेस्ट इतला है कि उनके अंदर बहुत बड़ी बहस जारी है। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में फैसला कर, क्योंकि जो नई सूरत हाल पैदा हुई है इसमें हमारी अजीम फौज है, हमारी अजीम शाती और जिहादी दस्ते हैं। वो किसी कीमत पर भी, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बात भी की है शहबाज शरीफ साहब से, वो किसी कीमत पर भी IMF का ये दबाव कि हम अपने मिसाइल रेंज कम करें या छोटे जो मिसाइल है उनको खत्म करें, ये मुमकिन नहीं है और इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है। चलें, ठीक है। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वक्त दिया, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब आपका। समी इब्राहिम साहब, जिस तरह से शेख साहब कह रहे हैं वो तो बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इन हालात में भी इलेक्शंस हो जाएंगे। सर, आप क्या समझते हैं, इलेक्शंस हो जाएंगे? देखें बड़ी